अब भारत को क्या करना चाहिए? क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में है, तो क्या भारत को शेख हसीना को असाइलम देना चाहिए? देखिए, मेरी राय में भारत के लिए 4 फ्रंट हैं जिसमें चुनौतियाँ हैं। जी। सबसे पहला फ्रंट ये है कि भारत हसीना को नेग्लेक्ट नहीं करे। अगर हसीना अपने आप ब्रिटेन या कहीं और जाना चाहती है और वो उनको इजाज़त दें तो वो चली जाए। हम उसको फ़ोर्स नहीं करें कि हम तुमको नहीं रखेंगे। इस डर से नहीं करें कि भई वहाँ माइनॉरिटीज़ पे अटैक होगा और इंडिया के इंटरेस्ट पे अटैक होगा, होगा ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अगर ये संदेश देंगे, तो सभी पड़ोसियों को ये संदेश जाएगा कि जो-जो पड़ोसी की सरकार भारत की मदद करती है, भारत उसकी मदद करने क्राइसिस के टाइम में नहीं आएगा। हम्म। ये बड़ा खतरनाक मैसेज है, जो हमें किसी को नहीं देना चाहिए। तो पहला फ्रंट तो ये है। तो मेरी जाती राय ये है, ये पॉलिटिकली बहुत वाइज़ स्टेटमेंट मेरा नहीं होगा, लेकिन मैं जी। ये मानता हूँ कि हसीना को अगर वो चाहती है, अगर उसे और कहीं से शरण नहीं मिल सकती है, उसको भारत में इज़्ज़त से रखा जाए, उसकी सुरक्षा का ख़्याल उससे आगे कुछ नहीं। उसकी नीतियों का समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज़ थी, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरा फ्रंट है हमारा कि जो नई सरकार बन रही है, वो सरकार कहीं ऐसी नहीं हो, जो पाकिस्तान और चीन से डोमिनेट करे। हम्म। हमारे कॉन्टेक्ट्स फ़ौज में है। मैंने कहा ना, फ़ौज के ऊपर चीन का प्रभाव है, लेकिन हमारा भी कॉन्टेक्ट्स है। हमने वो लाइन ऑफ क्रेडिट दिए हैं, $500 मिलियन दिए हैं कि आप दूसरों के हथियार भी खरीद सकते हैं और भी हमने बहुत संपर्क बना के रखे हैं। तो उन संपर्कों के माध्यम से ये कोशिश करनी चाहिए कि ये 2 शक्तियाँ इंटरिम गवर्नमेंट को या जो पोस्ट हसीना पीरियड है, उसमें डोमिनेट नहीं करें। दूसरा हमें बीएनपी में भी हम लोगों को जानते हैं। भारत की डिप्लोमेसी उन उन कॉन्टेक्ट्स को रिवाइव करना चाहिए और बीएनपी बहुत वक़्त से ये कह रही है कि हम भारत के खिलाफ नहीं हैं, आप हमको मानिए। हम लोग नहीं कर रहे थे क्योंकि उससे हसीना नाराज़ हो जाती। तो हमें उन रिश्तों को वापस डस्ट ऑफ करके उसकी कोशिश करनी चाहिए। जो तीसरा फ्रंट है, वो है बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ की रक्षा करनी है। जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, जैसा आज जयशंकर ने बोला था, उनकी रक्षा करनी है और जो भारत के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, डिप्लोमैटिक एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया का वहाँ पर है, उसको भी आपको प्रोटेक्ट करना है। उसमें लोग रह रहे हैं, उसमें लोगों ने अदानी ने बहुत सारा इन्वेस्ट करवाया है हमने उसके थ्रू, जो भी हो, उसकी रक्षा ये तीसरा फ्रंट है हमारा। और चौथा फ्रंट है बॉर्डर की गार्ड करना चाहिए आपको अच्छी तरह से, क्योंकि वहाँ से माइनॉरिटी के लोग भी आएँगे, वहाँ से आवामी लीग को भी खदेड़ा जाएगा, वो भी आएगा। इसमें और मैं एक इंटरेस्टिंग बात जोड़ दूँ कि जब भुट्टो की हत्या हुई थी, उसको हैंग किया गया था, तो बहुत सारे भुट्टो की पार्टी के, पीपल्स पार्टी के लोग भारत में आके शरण लिया करते। तो जो आवामी लीग के ये जो सीएए बना है, उसको ज़रा अलग रखना चाहिए और उन सबको आने देना चाहिए। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स हैं, वो ये कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में जाकर फिर अपने फुटहोल्ड्स जमाने की कोशिश करें। तो इसलिए बॉर्डर को गार्ड करना बहुत ज़रूरी है। कोई सीधा आपको आपकी टेरिटरी को खतरा नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का आना-जाना, कुछ लोगों को आपको आने देना है, कुछ लोगों को आपको रोकना है। और मैं सुनता हूँ कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने बॉर्डर को सख्त करने की कोशिश की है, जो अच्छी बात है। तो ये 4 बड़े फ्रंट हैं, जिसके ऊपर भारत की विदेश नीति को बांग्लादेश के संदर्भ में काम करना पड़ेगा।